अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए आज हम ट्रायंगल्स उठा रहे हैं और ट्रायंगल्स में आप देखिए मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा जाएगा, 1-2 लेक्चर्स पे होगा वो। उसके बाद देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज में क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन है, दैट्स मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, ठीक। ट्रायंगल्स में सबसे पहले जो है ना, दैट इज डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब हम ट्रायंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज अ ट्रायंगल। देखो क्या है, मैं पहले डिफाइन करूंगा इसको। व्हेन 3 नॉन कोलिनियर points are connected with each other. The figure formed is called a triangle. ये है डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल। दैट इज हम ट्रायंगल किसको बोलेंगे। ट्रायंगल मैंने बोला दैट इज व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर द फिगर फॉर्मेड इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। जब हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते हैं। मतलब ऐसे पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते, ठीक, उनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है, ए, बी एंड सी। अगर आप देखेंगे ना, मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूं बाय अ लाइन। अगर मैंने इन 3 पॉइंट्स को एक लाइन पे लाई कर दिया ना मैंने इन तीनों को, तो फिर ये 3 पॉइंट्स बन गए कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब इसके अपोजिट में क्या होगा? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर में देखिए दैट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट यहां, तीसरा पॉइंट यहां, ए बी सी। आप डाल सकते हो एक लाइन ताकि ये तीनों पॉइंट्स कनेक्ट हो जाए ना, हम नहीं डाल सकते। हाँ, 2 को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ए एंड बी को हम लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, बी एंड सी को कर सकते हैं, ए एंड सी को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला केस इनमें नहीं होगा कि यहां तीनों पॉइंट्स के बिटवीन मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाली। यहां तीनों पॉइंट्स के बिटवीन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, यहां नहीं होगी। लेकिन यहां पे पॉसिबल था। जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे ना, मतलब ये जरूरी नहीं है 3 है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 3, कम से कम 3। इस केस में तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें नहीं है, मींस दे आर नॉन कोलिनियर। अब डेफिनेशन देखो, व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जब हम इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का मतलब ए को कनेक्ट कीजिए बी के साथ, बी को कनेक्ट कीजिए सी के साथ, ए को कनेक्ट कीजिए सी के साथ। फिगर जो बनेगी ना, दैट पर्टिकुलर फिगर इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक। मतलब कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा व्हाट इज अ ट्रायंगल, आप बोलेंगे व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कनेक्टेड विथ ईच अदर द फिगर फॉर्मेड इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, ठीक। ये आपको आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे, ठीक।
ये ठीक है। अब देखो, जो भी आपकी डेफिनेशन थी ना ट्राइंगल की, वो डेफिनेशन नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। आप जो बोलते हो ना जिसमें 3 साइड्स होंगे, 3 वर्टिसेस, हर कोई यही बोलता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी है। अब ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने कनेक्ट कर दिए। अब ये क्या बन गया? ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल बन गया, ये इसका एक वर्टेक्स है, इसका दूसरा वर्टेक्स है, इसका तीसरा वर्टेक्स है। दीज आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक। अब इसके बाद ये इसका एक साइड हो गया, ये इसका दूसरा साइड हो गया, ये इसका तीसरा साइड हो गया। मतलब इसमें 3 वर्टिसेस है, 3 साइड्स है। अब इसके बाद देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एंगल, दिस इज एन एंगल, दिस इज एन एंगल। इसमें कितने एंगल्स है? 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है, 3 वर्टिसेस है। और ये भी आपको पता है, by angle sum property, interior angle, sum of interior angles of a triangle is 180 and sum of exterior angles of a triangle is 360। ये आप याद रखेंगे। इंटीरियर का 180 होता है, एक्सटीरियर का 360 होता है। ठीक, ये आपका हो गया। दैट्स ट्रायंगल। हम किसको कहते हैं? ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रायंगल में क्या क्या होता है। ट्रायंगल में सबसे पहले 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। बनता कैसे है? बनता ये तब है जब हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक, क्लियर? देखिए अब और आप याद रखेंगे कि अगर आपने ट्रायंगल्स को पढ़ना है ना, जो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा ना, उसको प्लीज एंड प्लीज अच्छे से देखिएगा। एक बार समझ ना आए रिपीट देखिएगा। अगर आप एक ही बार अच्छे से देखेंगे ना, रिपीट देखने की जरूरत नहीं है। देखो अब आपके पास क्या है। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आपको पता है, दैट इज चलो मैं वही पढ़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के टाइप्स। चलो जब ट्रायंगल्स पढ़ना है ना, सारा पढ़ेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के टाइप्स। सबसे पहला टाइप होता है ट्रायंगल्स का, स्पेलिंग आप खुद देखेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। मुझे नहीं पता ना, मुझे आती है स्पेलिंग। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल। हाँ, स्केलिन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? अगर आप इसको डिफाइन करेंगे ना, आप लिखेंगे द ट्रायंगल, ट्रायंगल in which no two sides are equal to each other, or in which all sides are different. डिफरेंट। किसी के पास अगर एच के दास होगा ना, एच के दास, वो लिखता है द ट्रायंगल इन विच नो 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। नो 2 साइड्स मतलब कोई भी 2 साइड्स जब आपस में इक्वल नहीं होंगे, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ स्केलिन। लेकिन मैंने आपके लिए आसान सी डेफिनेशन बना दी, द ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होंगे, मतलब उनका मेजर इक्वल नहीं होगा, उनकी डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी, एंड all angles are different. Angles are different. ये है कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ना कोई साइड आपस में इक्वल होगा और ना ही कोई एंगल आपस में इक्वल होगा, then that particular triangle is called a scalene triangle. ठीक, बना रहा हूं मैं scalene triangle। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दूंगा PQR। ठीक, PQR इज अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखिए आप, चलो मैं खुद सपोज करता हूं, PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इवन QR इज इक्वल, सॉरी, PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर,
PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए, क्या कोई साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल है? नहीं है। मीन्स दिस ट्रायंगल इज ए स्केलीन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमारा स्केलीन होगा। अब अगर आप अंदर के एंगल्स देखेंगे ना, वो भी डिफरेंट होंगे। मीन्स चलो मैं इसको 50 मानता हूं, मैं इसको मानता हूं 45। एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको निकालिए, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से उसको निकालना आपको आएगा। दैट्स अगर आप देखेंगे 95 बनेगा, 180 में से 95 निकालिए, वो आपको आएगा। ठीक, इसमें कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। कभी कभी वो इस तरह भी देगा। देखो, ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है STU। STU मैंने ट्रायंगल बना दी, और इस ट्रायंगल में ये बोलेगा लेट दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, लेट दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, या दिस एंगल इज इक्वल टू 65 या समथिंग एल्स। इनको ऐड कीजिए, बट इट्स 30। अगर आप 30 आ गया ना, अब ये कितना आएगा? 50। ठीक, 50 आएगा। हाँ 50 आएगा। ऐसा है, इसमें साइड्स इसने नहीं दिए हैं, यहां पे इसने साइड्स दिए थे। आपको खुद पता चल गया, कोई भी साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल नहीं है, मतलब दिस इज स्केलीन। यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे ना एंगल्स पे देखो, कोई भी एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल नहीं है, मीन्स दिस इज ऑल्सो स्केलीन। अब कोई आपको बोलेगा इसका रीजन, कोई आपको बोलेगा इसका रीजन। मैंने दोनों रीजंस वहां पे लिख दिए, जिसमें ना कोई साइड आपस में इक्वल होगा, ना ही कोई एंगल इक्वल होगा आपस में। उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। चाहे इसने साइड्स दिए होंगे, चाहे इसने एंगल्स दिए होंगे, अगर कोई भी साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल नहीं है, स्केलीन। कोई भी एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल नहीं है, स्केलीन। दैट्स इट। स्केलीन ट्रायंगल हमारा इतना ही है। दैट इज स्केलीन ट्रायंगल में कोई भी एक साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल नहीं होता। हो गया स्केलीन? हाँ हो गया। चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में मेरा दूसरा है, दैट्स आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल दूसरा टाइप हमारा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, बहुत सारे आप में से होंगे जिनको पता होगा व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्रायंगल in which two sides and two angles are equal to each other. ये है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स और दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। बना रहा हूं मैं। ठीक, ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक, चलो इस वाले साइड की जो डिस्टेंस है ना, ये मैं लूंगा 6 सेंटीमीटर। इस वाले को भी मैं लूंगा 6 सेंटीमीटर। इसको मैं ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर। आपने साइड्स की लेंथ देखी ना, मैग्नीट्यूड आपने साइड्स का देखा। मैग्नीट्यूड मीन्स डिस्टेंस। ठीक, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखा, ये 6 है AB, AC भी 6 है, BC आपका 5 है। इस ट्रायंगल में कितने एंगल्स आपस में इक्वल है? 2 है ना। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे तो फिर ट्रायंगल कौन सा बनेगा? आइसोसेलेस। हाँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने बोला ना 2 साइड्स और 2 एंगल्स। साइड्स का हमने पता चला, साइड्स हमें समझ आ गया, बट वेयर और 2 एंगल्स, वो एंगल्स कहां पे हैं जहां पे आपने बोला कि अगर 2 साइड्स इक्वल होंगे तो फिर 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे?
देखो वो कहां से, कौन सा साइड किसके इक्वल है, ए बी है ना हमारा, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए सी, मैंने इसको भी मार्क कर दिया, मीन्स ए बी ए सी के इक्वल है। अब देखिए ए बी का अपोजिट वाला एंगल, इस ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल सी। इस ए सी का अपोजिट वाला एंगल ये हो गया ना एंगल बी, मीन्स कंफर्म ये है कि एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं और उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक, चलो इसका नाम पी क्यू आर, मैं खुद कह रहा हूं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 8 सेंटीमीटर, इसका भी मैग्नीट्यूड है 8 सेंटीमीटर, दिस पर्टिकुलर वन इज 10 सेंटीमीटर। हाँ ये आइसोसेलेस है, लेकिन आप मुझे बोलिए कौन सा एंगल किसके इक्वल है, आप बोलेंगे सर पी आर है ना हमारा क्यू आर के इक्वल, पी आर का जो अपोजिट वाला एंगल है, पी आर साइड का अपोजिट वाला एंगल क्यू है, ठीक, एंगल क्यू, क्यू आर का अपोजिट वाला एंगल है पी, मीन्स सर कंफर्म है कि एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल पी होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, कहीं भी हो कुछ भी हो आपको आएगा, देखो ठीक, चलो मैं एल एम एन, ठीक, ये मैं कह रहा हूं एल एम है सपोज करके 5 सेंटीमीटर, एम एन है 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज लेट इट बी 4.5 सेंटीमीटर। कौन सा किसके इक्वल है, एल एम इज इक्वल टू एम एन, हाँ एल एम एम एन के इक्वल है, ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया। बोलिए कौन सा एंगल, अब बोलेंगे सर एल एम का अपोजिट ये एन, एम एन का अपोजिट एंगल, अपोजिट एल, मीन्स सर एल एंगल आएगा एन के इक्वल, एल इक्वल्स टू एन। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोल रहा हूं ना सारा कुछ आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना यूट्यूब पे ही आप ले सकते हो, या आप रिवाइज देखेंगे आपको आएगा, और रोकिए वीडियो को और फिर हो गया। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक और एग्जाम्पल। अब सपोज करेंगे डिस्टेंस इसने नहीं दी है, देखो इसने क्या, ऐसी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। इसने बोला है ये है एंगल 1, ठीक, ये है एंगल 2, इसने खुद बोला है इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देखो ट्रायंगल में कितने एंगल्स इक्वल हो गए, 2 हो गए ना, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस बन गया ना। अब इसमें से वो पूछेगा तो फिर कौन सा साइड किसके इक्वल होगा, अब बोलेंगे सर ये जो है ना एंगल 2 हमारा एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2 का अपोजिट वाला साइड, एंगल 2 का अपोजिट साइड है ए बी, सर ये आएगा ना फिर इक्वल टू एंगल 1 के अपोजिट साइड के इक्वल, एंगल 1 का अपोजिट साइड है ए सी, मीन्स यस ए बी इज इक्वल टू ए सी, कंफर्म, इसमें ए बी ए सी के इक्वल है और खत्म। इसमें क्या था, 2 एंगल्स इक्वल, अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो फिर इसमें 2 साइड्स भी इक्वल होंगे, वो मैंने दिखाया, ए बी इज इक्वल टू ए सी आएगा आप लोगों को, ठीक। चलिए अगर यहां तक हो गया ना, मतलब चाहे 2 साइड्स हो या 2 एंगल्स हो, अगर दोनों होंगे ना ठीक है, वेल एंड गुड। अगर साइड्स होंगे ना तो फिर आपको एंगल्स निकालने होंगे, आएंगे, अगर एंगल्स होंगे ना आपको साइड्स निकालने होंगे। एक क्वेश्चन में आपका यही होगा, एक एंगल इस एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो फिर आपसे आपको ये करना है वहां पे, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स है। हो गया आइसोसेलेस, हाँ आइसोसेलेस ऑलमोस्ट हो गया। आइसोसेलेस में क्या होता है,
या तो दो साइड्स, या तो दो एंगल्स, या तो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, अगर किसी जगह आपने देखा दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस। किसी ट्रायंगल में आपने देखा दो एंगल्स इक्वल है, आइसोसेलेस। किसी में आपने देखा दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल है, आइसोसेलेस। अपोजिट मगर अपोजिट। अब तीसरा हमारा है दैट इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इन विच all sides and all angles are equal to each other। जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अब ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ये चलो ये लेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ए बी सी। सारे साइड्स इक्वल है ना? जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होंगे उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। और इसमें क्या है, अभी आपने पढ़ा, अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसमें तीनों इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ए आपको पता है बी के इक्वल होगा, बी आपको पता है सी के इक्वल होगा। मीन्स इसमें हर कोई एंगल आपस में इक्वल होगा। अगर इसमें हर कोई एंगल इक्वल है, हर कोई साइड इक्वल है, मीन्स क्या बनेगा? इक्विलेटरल। और आपने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर कोई एंगल 60 होता है, 60 होता है। ये आपको पता है क्यों? बिकॉज 60 60 60 बनाएगा 180। ये है इक्विलेटरल। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे साइड्स इक्वल है। हो गया ये? हाँ, चलो देखिए। अब इसके बाद कोई मुझे पूछेगा सर राइट ट्रायंगल है ना, वो टाइप नहीं है, वो सब टाइप है। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल वो कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं है, वो यही तीन टाइप्स है बस। फिर कोई पूछेगा मुझे सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? फिर राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको पता होगा ना, यह है राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है ना। देखिए अगर मैं आपको बोलूंगा दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा। इसमें आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जिसमें ये होता है ना उसी को बोलते हैं ना पाइथागोरस इवन राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहां चेक करो, यहां चेक करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसमें देखो ये साइड 3 4 5, क्या कोई साइड किसी की इक्वल है? नहीं है। कौन बनेगा? आइसोसेलेस। इसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस नहीं, स्कैलियन राइट ट्रायंगल। हाँ, इसको हम बोलते हैं स्कैलियन राइट ट्रायंगल, क्योंकि इसमें कोई एक साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल नहीं है, मतलब बन गया स्कैलियन। दिस इज स्कैलियन राइट ट्रायंगल। ठीक, स्कैलियन राइट ट्रायंगल। इसी तरह होता है आइसोसेलेस राइट। वो देखिए कैसे, ट्राइगोनोमेट्री आपने पढ़ी है, ठीक, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये वाला ट्रायंगल भी क्या करेगा? पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करेगा। अगर इसने पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर दी मींस ये क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसमें क्या है? दो साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है ना, मींस क्या बनेगा? आइसोसेलेस। मींस दिस इज आइसोसेलेस राइट, दिस इज स्कैलियन राइट। ये इसलिए स्कैलियन है क्योंकि इसका कोई साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल नहीं है,
ये इसलिए आइसोसेलेस है बिकॉज क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, और इनके अपोजिट एंगल्स, एंगल पी एंगल आर के इक्वल होगा, हाँ होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा, ठीक। हाँ, इसमें वो भी 45 वो भी 45 होगा, ठीक। ये भी 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। 45 जब हम थीटा पढ़ते थे ना, थीटा इज इक्वल टू 45 ट्राइंगल्स में, इवन ट्रिग्नोमेट्री में, वहां देखिए ये भी 1 ये भी 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कोई सेपरेट टाइप नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल कभी स्केलिन भी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कभी आइसोसेलेस भी होता है, लेकिन कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल में हर कोई एंगल 60 होता है। आइसोसेलेस में मर्जी है आपकी, सिर्फ 2 एंगल्स को इक्वल रखना है। स्केलिन में आपको फुल अथॉरिटी है, अब जो कर रखेंगे बस, लेकिन एक एंगल को फिर 90 रखना है। अगर राइट बनाना है एक को 90, अगर यहां पे राइट बनाना है एक को 90। आइसोसेलेस में ये और ये इक्वल, ये भी 45 ये भी 45, यहां आपकी मर्जी। इसको रखो 90, फिर इसको रखो 70, इसको कुछ और जो आएगा, इसको रखो 90, इसको 30, ये 60, इसको रखो 90, ये 60, ये 30, आपकी मर्जी जो रखेंगे। लेकिन राइट बनाने के लिए एक एंगल कंफर्म 90 होना चाहिए। हाँ, कोई भी पूछेगा, राइट एंगल ट्रायंगल कोई सेपरेट टाइप नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल कभी स्केलिन भी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कभी आइसोसेलेस भी होता है। जब स्केलिन होगा तो फिर सारे साइड्स डिफरेंट होंगे, अगर आइसोसेलेस होगा 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक। ये था आपका मतलब ट्रायंगल्स। हाँ, इसके बाद मैं आगे जा रहा हूं, अब देखेंगे। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल किसको बोलते हैं, लेकिन ये अच्छे से देखना है प्लीज। ये नहीं कि हम एक्सरसाइज पे आएंगे फिर एक्सरसाइज से सीखेंगे, वो नहीं चलता है इसमें। अगर पढ़ना है ना तो फिर अच्छे से देखिएगा इनको, ठीक। अब क्या है हमारे पास, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। 9th का टॉपिक है, लेकिन मैं यहां पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स हमने पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम किन को बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंसी। अगर आपको याद होगा ना, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, अब देखिए, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन से होते हैं या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये जरूरी नहीं है ट्रायंगल्स होंगे। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है अगर मुझे कोई पूछेगा क्या ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, हम क्या करेंगे। देखो, मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट इज द फंडा बिहाइंड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, आपको प्रैक्टिकल समझ आएगा व्हाट मींस कॉन्ग्रुएंसी। देखो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। अगर मैं इस फिगर को यहां से हटाऊंगा, मतलब उठाऊंगा, हटाना नहीं है, उठाना। हाँ, इस फिगर को अगर मैंने उठाया ना मैंने, इसको उठाने के बाद मैं इसको यहां पे डालूंगा। अगर इस ट्रायंगल के सारे साइड्स और सारे एंगल्स ने इस ट्रायंगल के सारे साइड्स और सारे एंगल्स ऑक्यूपाई कर दिए, बंद कर दिए, और अब आपको लगे कि ये 2 ट्रायंगल्स नहीं है, ये खाली एक ट्रायंगल लग रहा है, देन द ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब मैंने इस ट्रायंगल को यहां से उठाया और यहां पे छोड़ा, सपोज करेंगे इसने इस तरह ऑक्यूपाई कर दिया, यहां पे कौन आएगा, A आएगा, C। मतलब इस ट्रायंगल को मैंने यहां से उठाया, इस ट्रायंगल पे छोड़ा, और इस ट्रायंगल ने
इस ट्रायंगल के सारे साइड्स बंद किए, सारे एंगल्स बंद किए, तो फिर मैं बोलूंगा दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रेंट, अगर मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरे पास एक हाथ है ना, अगर मुझे बोलना है ना क्या ये मेरे दो हाथ आपस में कॉन्ग्रेंट है या नहीं, मैं इनको मिलाऊंगा। जब मैं मिलाऊंगा ना, अगर मुझे लगे कि अब ये दो हाथ नहीं दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, देन दीज टू हैंड्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। मतलब करना क्या है, करना ये है जितना आपका ए बी होना चाहिए ना, उतना ही आपका पी क्यू होना चाहिए। जितना आपका बी सी है ना, उतना ही आपका क्यू आर होना चाहिए। जितना आपका ए सी है ना, उतना ही आपका पी आर होना चाहिए, तभी ये इसको ऑक्यूपाई करेगा ना। इतना ही नहीं है, जितना एंगल यहां पे ए बनाएगा ना, उतना ही यहां पे पी को भी बनाना है। जितना यहां पे बी बना रहा है ना, उतना ही यहां पे क्यू को बनाना है। जितना आर बना रहा है, उतना ही इस इवन सी बना रहा है, उतना ही आर को भी बनाना है। जब एंगल्स और साइड्स आपस में बराबर होंगे, तो फिर हम एक फिगर को उठा सकते हैं, दूसरे पे छोड़ सकते हैं, और ये दो फिगर्स नहीं दिखेंगे, एक ही फिगर दिखेगी, देन द ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स होंगे, मैंने एक ट्रायंगल को उठाया और दूसरे पे छोड़ा, और जो मैंने ट्रायंगल उठाया ना, उसने दूसरे ट्रायंगल के सारे साइड्स और सारे एंगल्स बंद कर दिए, तो फिर ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। दैट्स इट, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में खुद बोलिए प्रॉपर्टी क्या है, बोलो प्रॉपर्टी क्या है। मैं इसको रब कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर जितना ए बी है ना, उतना ही पी क्यू होना चाहिए। दैट्स व्हाई ए बी एंड पी क्यू आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड को बंद करना चाहिए, मतलब इस साइड को ये साइड बंद करना है ना, ए बी जितना है उतना ही पी क्यू होना चाहिए ना, तभी बंद होगा ना। दैट्स व्हाई दिस साइड एंड दिस साइड आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट साइड्स, इवन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। बीसी को कौन बंद करना है? क्यू आर। जितना बीसी उतना ही क्यू आर होना चाहिए। जितना ए सी उतना ही पी आर होना चाहिए, तभी ये बंद करेंगे ना। हाँ, ए बी की डिस्टेंस पी क्यू की डिस्टेंस के इक्वल, बी सी की डिस्टेंस क्यू आर की डिस्टेंस के इक्वल, ए सी की डिस्टेंस पी आर के डिस्टेंस के इक्वल। इतना ही नहीं, अगर साइड्स इक्वल होंगे ना, लेकिन एंगल्स डिफरेंट होंगे ना, फिर प्रॉब्लम होगी। तो फिर जितना एंगल ए है उतना ही पी होना चाहिए, जितना बी है उतना ही क्यू होना चाहिए, जितना सी है उतना ही आर होना चाहिए। हाँ, means corresponding sides and corresponding angles are equal if the triangles are congruent to each other. अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे ना, तो फिर इसके और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अब कोई पूछेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मैंने अभी बोला ना, जो साइड जिसको बंद करेगा ना, वो कॉरस्पॉन्डिंग आएगा उसका। बीसी को कौन बंद करना है? क्यू आर, मतलब बीसी बन गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ क्यू आर। यही है। अब अगर मैं खुद बोलूंगा, आप डेफिनेशन बोलिए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की। अब बोलेंगे टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। हो गया, मुझे कहां लिखना है, लिखना आपको खुद है। टू triangles are said to be congruent to each other if their corresponding sides and corresponding angles are equal to each other. If their corresponding sides and corresponding angles are equal to each other. AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर। ठीक, यही है congruent triangles। इंशाल्लाह अल्टरनेट डेज पे मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। 10-15 डेज में खत्म करेंगे ट्रायंगल्स को। ये टफ है, आपको टफ लग रहा है नहीं टफ, मैं सारा कुछ खुद सॉल्व करूंगा। लेकिन आपको करना क्या है, सारे लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप देखने। अगर आपने बराबर ट्रायंगल्स देखा ना, 100 व्यूज अबो आ गए ना हर किसी में, तो फिर मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा और मैं आपको एक और चैप्टर कंप्लीट करूंगा। अगर नहीं आया मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सबको देखना है। कोई आज मैंने बनाया ना, कोई फिर 15 दिन के बाद देखता, उससे कुछ नहीं होता। ठीक, इसे कंटिन्यू आप देखेंगे
और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी ना मुझे बोलेंगे, ठीक है। मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे, नंबर आपको है मेरा नंबर, आप मुझे मैसेज करेंगे। जिसको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी ना बोलेगा मुझे, जिसको जहाँ पे भी वो मुझे बोलेगा, फोन करेगा या मुझे टेक्स्ट करेगा, ठीक। हाँ, कंटिन्यूअसली वीडियो को देखेंगे, कंटिन्यूअसली मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आप बस प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। ट्रायंगल्स मैं कंप्लीट करके दूंगा आपको। बाकी जितना मैंने पढ़ाया ना उसको रिवाइज कीजिए, प्रॉब्लम कहीं पे मुझे बोलिए, ठीक। आप नहीं बोलेंगे मुझे कहाँ पता चलेगा, इसलिए आप बोलेंगे। हाँ, आज के लिए काफी है, इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ ओके भाई, थैंक यू।